جی سائڈ پر ہو جائیں. ساجد کو ہٹ جاؤ, ساجد کو اعجاز چھوکرا, یہ داڑھی والے چھوکرے کو اعجاز کدھر آ تو مل گیا جنو آ جاؤ یار, آ جاؤ, تم کو ایسا چل رہی ہو جیسے کوئی حملہ چلتی. پیچھے کرو, پیر پیچھے کرو. چادر تھوڑا جہا اکٹھا کر دیے. پھر اگے جا کے ہاتھ پیر رکھیں گے. وہ کہاں ہے بھائی؟ شاکر شاہ ہے بھائی. شاکر شاہ جو ہے یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث. پیر پیچھے رکھو, پیر پیچھے رکھو. اور کون ہے بھائی؟ اور بابا جی 4 لڑکے ہیں. کیوں سرکار ہو یار کچھ اور کر قابو ہو گیا. آج کچھ یہ پیچھے آ رہے جی. یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث. ادھر بال صاحب کے پاس چل, شاید تھوڑا پیچھے ہو, جگہ بنائی یار, چادر سے ہٹ کے. یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث. تمیز اتار لو, کیا کاٹو یار. ادھر سے آئے وہ تو کھڑے تو ہو جاؤ, کھڑے ہو آرام دے, آرام ہاتھ کو لگا دیں. بابا کو دے دے, بابا کو. ارے ہاتھ کو لگا دیں. چھوٹا حصہ اوپر کرو, چھوٹا حصہ نیچے اوپر کرو. ارے یہ حصہ اوپر ایسا اوپر کرو جی. چل بھائی. پٹی باندھ دے بھائی جان. کرنی پٹھی بات بند.
हमें सिखाओ तो सही। हाँ, लगाओ। वार्षिक एहराम दो ही चादरों में होता है, ये दो चादर कर सकते हैं। वार्षिक असल एहराम जो है वो दो ही चादरों में होता है। ये तरीकत का एहराम ये इसलिए ऐसे बांधा जाता है, ये कभी कभी बांधने का हुक्म है, क्योंकि इस एहराम में ना, ये एहराम शरीयतन नहीं है। शरीयतन 3 तरह से एहराम बनता है। शरीयत में एक तो हज के टाइम पे बनता है, तो वो पूरा होगा, अरकान पूरा कंट्रोल कर। एक उम्रे के टाइम पे बनता है, जो उम्रे का अरकान पूरे कंट्रोल कर। बात सुनो यार। और एक एहराम उम्रे उस जहाज के लिए बनता है, जिसको कहते हैं कि कफन बांध के मैदान जंग में जा रहा है। एहराम जो है वो कफन है। और यहाँ जो एहराम बनता है वो भी जहाज के लिए बनता है कि नफ्स से जहाज करे, अपनी ख्वाहिशों को दूसरे के ऊपर, दूसरे को ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिश को फौक दे, खुद पायमाल होकर खत्म हो जाए, जमीन की खुशबूत हासिल करे। सबका वजन जमीन से अच्छी अपना वजन बैठ जाओ भाई, क्या फाके कशी करे मगर दूसरे को फाका ना हो, जहाँ तक उसकी नजर जाए। मालो दौलत यहाँ के लिए नहीं, वहाँ के लिए जमा करे। यहाँ की मालो दौलत तो कुत्ते की तरह है, जब आदमी मर जाता है इतना मोहताज है कि दूसरे के कंधों पर जाता है, अपने घर पर भी खुद नहीं जा सकता, क्या? और उसको कोई काम नहीं आती, कोई चीज, सब चीज यहीं रह जाती है। इसलिए इनको चाहिए एहराम मिला है कि ये अपनी ख्वाहिशों को पायमाल कर दें और वजीद अल्लाह के किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करें। अल्लाह से डरें, इसलिए कहीं वो नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना करे कोई नाराज हो जाए। इनके हाथ से, आँख से, इनके पैर से, इनकी गुफ्तार से, इनकी बात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अब अगर नुकसान पहुँचेगा तो उसकी जिम्मेदारी खुद होगी, क़यामत के दिन ये जवाब देंगे। ये जहाज अकबर कहलाता है, बुजुर्गान दीन जहाज अकबर करके मरे हैं। जहाज अकबर उसको कहते हैं जो अपने नफ्स के साथ जहाज किया जाए, नफ्स अम्बारा को मारा जाए। और नफ्स अम्बारा को मारने की आसान तरकीब जो है कि इंसान के पास 9 सुराख हैं इंसान के जिस्म, उन पर उबूर हासिल हो। यही नफ्स अम्बारा के मौमिन है, यही नफ्स अम्बारा की सिपाही है पक्के। आँख, कान, नाक और 2 सुराख नीचे और आगे और पीछे। जो इन पर काबू पा लेगा वो दीन में भी अच्छा होगा और दुनिया में भी अच्छा होगा, चाहे वो कोई भी हो, और वही इंसान कहलाएगा, वरना आदमी है। इनके ऊपर यही मवक्कल है। जो लोग कहते हैं ना हमारे मवक्कल पे में झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, हंसते बढ़ते घरों को डाल देते हैं, कोई जिनों का नाम लेता है, जिन सबसे कमजोर कौन, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब गलत बात है। इसका हुक्म न कुरान में है, न शरीयत में है, न कुछ, इसका पता ही नहीं किसी को। यही मवक्कल है इंसान के पास। अगर ये मवक्कल काबू कर लेगा तो समाबाद उसके आगे दिख जाएगा, और वो अशरफ और मखलूकात कहलाए। अशरफ इसी का नाम होगा क़यामत के दिन, जो ये आजमाइश है इंसान, आजमाइश के लिए चीजें परवरदिगार आलम ने दी। जिसने इस पर काबू पा लिया तो इसी से इज्जत बेइज्जती दोनों एक ही जैसी। इज्जत भी वही है, बेइज्जती भी, क्योंकि दोनों अल्लाह की जानिब से। कुरान का हुक्म है कि लाओ ईमान खैर और शर के साथ, दोनों हमारी जानिब परवरदिगार आलम है, क्या? और फिर अल्लाह तो तुम्हारा आप शिकायत किससे करोगे? अगर बेइज्जती भी हो तो किससे शिकायत करोगे? वो तो अल्लाह करवा रहा है। और कोई ये देखना चाहे कि अल्लाह के हाथ में इज्जत तो बेइज्जती कैसे है, तो हमें देख ले, हमारे जैसा काला मुंह, मवाली, बेगैरत, पढ़े लिखे नहीं, आज तक कोई काम नहीं करा 50 से अब तक, और फिर ये काले आदमी में जा रहे हैं। ये मेरे मौला का काम, इसमें हमारा कोई ऐब हुनर नहीं, हम इस काबिल नहीं।
अगर कोई अपने ऊपर काबू पा लेगा तो इंशाअल्लाह बारिक ताला जहाँ भी उसका बोलबाला वहाँ हमारा काम कहना था वो कह दिया। और उसके बाद में कि हमसे ये नहीं कहेंगे कि दुआ करो, क्योंकि दुआ कबूल करना परवरदिगार का काम है। पीर हो या फकीर हो या नबी हो, सब उसके मौका है। और अल्लाह नबी ने कहा है कि अगर किसी आगे पढ़ाई के लिए किसी को पुकारता तो सिर्फ अपने अल्लाह को पुकार। अगर कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो इतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना अल्लाह ने तेरा मुकद्दर कर दिया। और अगर फायदा पहुंचाना चाहे तो इतना ही फायदा पहुंचा सकता है जितना अल्लाह ने कर दिया। बस अगर मांगे तो सिर्फ अल्लाह से। ये पीर फकीर माँ बाप ये सिर्फ उस्ताद होते, राह बताते। और ये तो नबी के लिए हुक्म आ गया है, नबी हाथ नीचे कर लो। तुम अगर 70 बार भी हाथ उठाकर दुआ मांगोगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। जालिम को हिदायत नहीं। और जालिम वो है कि जिसके सामने हिदायत पहुंच जाए और बात हो जाए और फिर वो उस पर पूरा ना हो, वो जालिम। क्या जालिम वो नहीं है, कज्जाक नहीं है, वो तो कज्जाक है। कातिल है वो कातिल है, जुआरी है वो जुआरी है, शराबी है वो शराबी है। कुरान में जालिम उसको कहा है जिस पर हिदायत पहुंच गई और उसने उस पर अमल किया। फिर उसके बारे में ये आया है कि आया नबी इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं, इनके आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं, इनके जुबान है लेकिन ये गूंगे नहीं, इनके हाथ हैं लेकिन ये लूले हैं, इनके टांगे और हमने तो इनके गर्दन में सरिया पिघला दिया है। ये न दाएं देख सकते हैं न बाएं, न नीचे न ऊपर। और ये अच्छी बात सुनी मुसलसल अज़ाब की कभी ले आएगा। क्या अल्लाह से डरो, इसीलिए नहीं कि वो कोई दुश्मन है हमारा, बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त अल्लाह है। वो सबका वली है, कोई उसका दोस्त बने या ना बने। भाइयों ये ऐलान किया गया है अब तुम्हारा काम। और सरदार वो बनता है जो खिदमत करता है। खिदमत कराने वाला सरदार नहीं बन सकता, वो फिरौन नमरूद सरदार बन सकता है। बाप वो बनता है जो खिदमत करता है। तुम लोग अपने बच्चों की खिदमत करते हो, कंधे पे बिठाते हो, उनकी जरूरत पूरी करते हो तो बाप कहलाते हो। खिदमत करने वाला जो है वही आबिद बनता है और वही कामयाब है। और जो खिदमत नहीं करता, खिदमत कराता है, वो खाली की शरीर को बाप नहीं बन सकता, पीर नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खिदमत की कि दुश्मन भी आया तो अपनी कमली उतार कर बिछा दी, दुश्मन को भी अपने सीने से लगाया है। एक कांटे बिछाने वालों के भी घर पर पहुंच गए। क्या ये भी एक खिदमत है। हमारा पीर मुर्शिद सरकार वारिस अली शाह अगर कोई दोस्त या दुश्मन सिख या ईसाई कोई भी आया उसको अपने सीने से और उसको चरवाही पर छोड़ने के लिए गए। क्या और उसी तरह नबी करीम ने भी ऐसे ही किया, दुश्मनों को आगे बिठाया, दोस्तों को पीछे। यूं ही रहमतुल आलमीन कहलाते, उनकी रहमत सारे जान के लिए अवसर है। और रब्बुल आलमीन और परवरदिगार आलम, हम उनकी उम्मत जब तक कि हम नकल न करेंगे उस वक्त तक हम उनकी उम्मत कहलाने के हकदार नहीं। क्या नकल ही कर सकते हैं, असल तो बन नहीं सकते। मगर नकल के पैसे मिलते हैं। फिल्म में वो हीरो होते हैं वो नकल करते हैं तो नोट मिलते हैं। वो अलाउद्दीन नहीं होते जो फिल्म में अलाउद्दीन बना हुआ है, वो अलाउद्दीन नहीं है, लेकिन 3 घंटे के लिए हमारे दिमाग को मौकूफ कर देता, बिल्कुल ऐसा ही नजर आता कि हकीकत में वही है, तो उसके उन्हें नोट मिलते हैं। इसी तरह अगर नकल करोगे तो परवरदिगार आलम को पता है। क्या तो हम लोग नक्काल छिए, लेकिन नकल भी ऐसी हो कि असल का गुमा हो। दरगुजर करना, रहम करना, अपनी गलती को मान लेना और दूसरे की गलती को माफ करना, ये सेवा इंसान है।
बस हम यही कहना चाहते थे, कब वालों को आगे बुला लो, बिजली नहीं है, रंग पड़वाओ और भैया कागज पियो और अपने अपने घर जाओ। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम सारे सबसे माफी मांगते। अगर कोई कोताही हो गई हो हमसे, होती है इंसान में, अगर आदमी हट जाओ, बस बात खत्म। पीछे हो जाओ, पीछे आप अपने अपनी जगह पे बैठ। सरकार अगर उनको आगे बुलाए तो बिल्कुल नाचुक हो जाए, आगे पहुंच जाए, यही है उसी जगह। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे थोड़ा कर लो, पीछे हो जाओ। हेलो भाई के नाम का पॉलिटिकल रंग बांध दिया आए। गले में सबकी में पाड़ इसको उधर रख दो, उधर पीछे देखो, ये रख लो उधर पीछे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبيا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والمراج والعلم في البلاء والوباء والكاتب والمرج والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الله نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج صبره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المظلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالی
صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بلغ اللہ